सक्राति स्तुति ओम काला भ्राभं कटाक्षरकुल भयदम मौलिबंधंतिरखम शंखम चक्रम कृपाणतिकमपि करेरुद्वहति निनेत्रम सिंह स्कंधातिरूढ़ त्रिभुवनक्लम तेजसा पूरयन्तीं दया दुर्गा जयाख्यम युद्धसपर्वितं सेवितं सिद्धिकामैः। देवता मैंने कहले संपूर्ण देवता शक्तिर समुदाय ही जहाँकर स्वरूप तथा जी जो देवी अपनी निज शक्ति संपूर्ण जगत को व्याप्त कर समस्त देवता महर्षिगण पूजनीय ये जगदम्बा को आम भक्तिपूर्वक प्रणाम करुचु। से आम कल्याण करंतु जहाँकर अनुपम प्रभाव एवं बलर वर्णना करिबारे भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा महादेव असमर्थ अटंती। से भगवती चंडिका संपूर्ण जगतर पालन एवं अशुभ भयर विनाश करंतु। जी पुण्यात्मा गृह लक्ष्मी रूप पापी मान दरिद्रता रूप शुद्ध अंतगुण युक्त पुरुष बुद्धि रूप सत्पुरुष श्रद्धा रूप तथा कुलीन मनुष्य मध्य लज्जा रूप विद्यमान से आपण भगवती दुर्गा को आम नमस्कार करुचु। देवी आपण संपूर्ण विश्वर पालन करंतु। देवी आपण की अचिंत्य स्वरूप को असुर नाशकारिणी एवं समस्त पराक्रम को तथा समस्त देवता एवं दैत्य समक्ष युद्ध प्रकट करथिबा आपणकर अद्भुत चरित्र को आम किपरि वर्णना कर। आपण संपूर्ण जगतर उत्पत्तिर कारण अटंती। आपण सत्वगुण रजगुण तथा तमगुण ये तीन गुण विद्यमान किंतु आपणकर ता सहित संसर्ग नहीं। भगवान विष्णु एवं महादेव आदि देवता भी आपन को जानीपारती नहीं। आपण ही समस्त आश्रय अटंती। ये समस्त जगत आपणकर अंश अटे कारण आपण समस्त आदिभूत अव्याकृत पराप्रकृति अटंती। देवी संपूर्ण यज्ञ जहाँकर उच्चारण समस्त देवता तृप्ति लाभ करती से स्वाहा आपण ही अटंती। यार अतिरिक्त आपण पितर मान भी तृप्तिर कारण अटंती। अतएव समस्ते आपण को श्रद्धा भी कहती। देवी जो मुख्य पत्र साधन अटे अच्युत महाभक्त स्वरूप अटे समस्त दोषर रहित जितेन्द्रिय तत्व को सारवस्तु रूप स्वीकार करे तथा मुख्य अभिलाष कर मुनिजन जहाँ अभ्यास करती से भगवत पराविद्या आपण ही अटंती। आपण शब्द स्वरूप अटंती। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेदर स्वरूप सामवेदर आधार आपण ही अटंती। आपण देवी अर्थात त्रयी अर्थात तीन वेद एवं भगवती अर्थात षड ऐश्वर्ययुक्त अटंती। ये विश्वर उत्पत्ति तथा पालन पर आपण ही क्षेत्र उत्पन्न करती। आपण क्षेत्र उत्पन्न करियछंती। आपण संपूर्ण जगतर घोर संकट को नाश करती। देवी आपण संपूर्ण जगतर घोर संकट नाशकरणी अटंती। देवी जहाँ समस्त शास्त्र सार ज्ञान होता है से मेधाशक्ति आपण ही अटंती। दुर्गम भवसागर पार करने नौकारूपी दुर्गा देवी भी आपण ही अटंती। आपणकर क्योंठी भी आसक्ति नहीं। कैटभ सूत्र भगवान विष्णु वक्षस्थल में एकमात्र निवास कर लक्ष्मी एवं चंद्रशेखर सम्मानित गौरी देवी पार्वती आपण ही अटंती। आपणकर मुख मंद हास्ययुक्त निर्मल पूर्ण चंद्रमार बिंब को अनुकरणकारी एवं संपूर्ण उत्तम सुवर्णर मनोहर कांतिर गमनीय अटंती। तथापि ताकू देखी महिषासुर को क्रोध लगिला। सहसा से तापर प्रहार कला। यह बड़ आश्चर्य कथा। देवी से मुख जिते क्रोधर युक्त होगा उदय काले सूर्य सामान उदय काल चंद्रमा सामान लाल एवं भ्रुकुटियुक्त होगा कारण विकराल हो उठिला। से ताकू देखी महिषासुर प्राण जहाँ बाहरी नगला। यह ताठू बड़े आश्चर्य कथा कारण क्रोधयुक्त होता जमराज को देखी भला किए बे जीवित रही पार। देवी आपण प्रसन्न हुंतु। आपण प्रसन्न हेले जगतर अभ्युदय होता है। क्रोधित हेले आपण तत्काल जे केते ही वंशर विनाश कर दियंती ता बर्तमान अनुभव आसी कारण महिषासुर ये विशाल सेना क्षण मात्र के
ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ଉପରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି ସେ ହିଁ ଦେଶରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଯଶର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କେବେ ଶୀତଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଭୃତ୍ୟ ସହିତ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମାନୁକୂଳ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ 3 ଲୋକରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗେ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭୟ ଦୂର କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତର ଚିନ୍ତନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଭୟ ହାରିଣୀ ହେ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ବା ଅଛି ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ହିଁ ଦୟାଦର ରହିଥାଏ। ଦେବୀ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତଥା ସେ ରାକ୍ଷସ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବିଚାର କରି ହିଁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ମାତ୍ରକେ ହିଁ କାହିଁକି ଭସ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଶତ୍ରୁ ବି ଆମ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉତ୍ତମ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଖଡ଼୍ଗର ତେଜପୁଞ୍ଜର ଭୟଙ୍କର ଦୀପ୍ତିରେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗର ଘନୀଭୂତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇନଥିଲା ତଥା ସେହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇନଥିଲା ତାହାର ଏହି କାରଣ ଥିଲା କି ସେମାନେ ମନୋହର ରଶ୍ମିରେ ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମାନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଦେବୀ ଆପଣ ଶୀଳ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କର କୁବୃତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ସହିତ ହିଁ ଏହି ରୂପ ଏପରି ଅଟେ ଯାହା କେବେ ଚିନ୍ତନରେ ବି ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ କେବେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ତ ସେହି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବି ନାଶ କରେ ଯିଏ କେବେ ଦେବତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ନିଜ ଦୟା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବରଦାୟିନୀ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପରାକ୍ରମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ? ଆପଣ ତଥା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଏପରି ରୂପ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉ ହୃଦୟର କୃପା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏ ଦୁଇଟି କଥା 3 ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି ଏ ସମସ୍ତ ତ୍ରିଲୋକର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବି ଯୁଦ୍ଧର ଭୂମିରେ ହତ୍ୟା କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥା ଉତ୍ତମ ଦୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଭୟକୁ ବି ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର। ଦେବୀ ଆପଣ ଶୂଳରେ ଆମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅମ୍ବିକେ ଆପଣ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତଥା ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବି ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡିକେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତଥା ଈଶ୍ୱରୀ ଆପଣ ନିଜ ତ୍ରିଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବି ଆମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 3 ଲୋକର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ ଆମର ତଥା ଏହି ଭୂଲୋକର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅମ୍ବିକେ ଆପଣଙ୍କର କରର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିବା ଖଡ଼୍ଗ ଶୂଳ ଏବଂ ଗଦା ଆଦି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଋଷି କହିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଜଗନ୍ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦନବନରେ ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭକ୍ତିବରପୂର୍ବକ ଦିବ୍ୟ ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧ ନିବେଦନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନବଦନ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବଗଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଅଭିଳାଷ କରୁଛ ତାହା ସବୁ ମୋଠାରେ ଯାଚନା କର। ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତବ ଓ ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଭଗବତୀ ଆମର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ବାକି ନାହିଁ,
କାରଣ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଏହି ମହିଷାସୁର ବଧ ହୋଇଛି। ମହେଶ୍ୱରୀ, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିଦେବେ। ତଥାପି ପ୍ରସନ୍ନମୁଖୀ ଅମ୍ବିକେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିତ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈଭବ ଦେବା ସହିତ ହିଁ ତାଙ୍କ ଧନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ସଦା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଋଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ତଥା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। अथ तन्त्रोक्तदेवी सूक्तम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै ज्ञाता प्रणता शतं। रुद्रायै नमो नित्यायै गौज्यै धात्रे नमो नमः। लोचनायै चन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणता बुद्धै शुद्धै कुर्म नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतं लक्ष्मी सर्वान्यैतर नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अति सम्यक् रुद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः। नमः जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्वे विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रुतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणां अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेशजा भूतस्य सततं तस्यै याति देव्यै नमो नमः। चित्रूपेण या कृष्णः वैतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सूर्यैर्ब्रह्मविष्णुसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राणि विहन्तु च आपदः। या सम्प्रतं जदतो दैत्यतापिते रश्माभिरिष्य च सूर्ये नमस्यते। या च स्वतः तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। नारायणी स्तुतिः। ओम ध्यानम् कुम्बालविद्युत्बिन्दुकिरीटं तुङ्गकूचं नयनत्रयुक्तं स्मेरमुखीं वरदं कुशभासाभीतिकरं प्रभज भुवनेशीम्। ऋषि उवाच देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद मातु जगत्तखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी तत्पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूत जगत्तस्तमेका भवस्वरूपेण जतस्थितासि अपंस्वरूपस्थितये त्वयि तत् दप्यते कृष्णमालज्ञ विद्य त्वं वैष्णवशक्तिरनन्तविद्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमैतत् त्वं देवी प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः
विद्या समस्त तपदे भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकलजगश्च त्वैकयपरितम् अम्बैतत् काते स्तुति तवे परभक्तिः सर्वभूतजदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुत तुतैकाभा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य उपरतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गल्ये मङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागते दीनाक्तो परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्ते विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौसंबख्यरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचंद्राधरे महावृषवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुकुटभृते महाशक्तिधरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंखचक्रगदासंग रोहित परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते रोहितग्र महाचक्रे नष्टधूत वसुंधरी बराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते विष्णुरूपेण ग्रहण हंतु दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले पुत्रप्राणहरे चंद्री नारायणी नमस्तुते विभवतु स्वरूपेण हतदैत्यन् महाबले गुरुरूपे महारावे नारायणी नमस्तुते मुष्टाकराळवदने शिरोमाळे विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सदयपृष्ठसदध्रुवे महारत्रे महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधसरस्वती वरे भूतिभाब्रवीतामसि नियतेत्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते शपथो पाणिपादान्ते सर्वतो खिशुरमुखे शपथो श्रवणघाणे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतते वदनं सम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्ववृत्तिभ्यो कात्यायने नमस्तुते ज्वालाकराळमत्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हिनस्तदत्ततेजंसि शोननपूज्य जा जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि भो असुरस्य वशापङ्क सच्चिदस्ते करज्ज्वलः शुभाय खड्ग भवतु चण्डिके तं नतावयम् रोगानुशेचन अपहंसि तुष्टुष्टुत कामान् सकलं निष्ठान् तमसुतानन विपनराणां तमसुता या सहितां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं तयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपेरनुक बहुदात्ममूर्तिं कृताम्बिके तत्प्रकृतिकन्या विद्यासु शास्त्री विवेकदीपे गद्यसु वाक्यसु च का तदन्य ममत्व गर्ते अति भान्धकारे विभ्रमयतेव तदतीव विश्वम् रक्षांसि जत्रोग्रे विशाश्च नागा यत्र दर्शि बलानि यत्र दावानल यत्र तथा दुवत्रे तत्र स्थितातं परिभास विश्वं विश्वसुरितं परिभास विश्वं विश्वातिकाधारशिति विश्वं विश्वस्य वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयज तयि भक्तिनम्राः देवी प्रसिद्धे परिपालनोरिभीते नित्यं जथासुर वदध्वनिव सद्यः पापानि शवजगतं च समन्वयासु उत्पातपाकजनितं च महोपसर्गान् प्रणदानवसिद्धोत्तम देवी विश्वार्तिहरिणी त्रैलोक्यवसिना मिड्ये लोकानां वरदा भव देवी उवाच वरदहं सुरगण परं जन्मनि चेचत तं वृणदं भजोच्छामि जगतमुपकारकं दवाऊचुः सर्ववादवशमनं त्रैलोक्यशाखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वैरविनाशनं देवी उवाच वैवस्वतोऽन्तर्भक्ते अष्टविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भजन्योपच्छेदमहासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भव ततस्तु नाशयिष्यामि विन्ध्याचले निवासिनी पुनरप्रतिरुद्रान् रूपेण पृथिवी तले अपतिज्य हनिष्यामि विप्रचितन्तु दानवान् रक्षन्तश्च तानुग्रान् विप्रचेतर्महासुरान् रक्तदन्तभविष्यन्ति दाडिमी कुसुमवमाः ततः मां देवता स्वर्गे मर्त्युलोके च मानवाः स्तुवन्तो विहारिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकं गृहस्य शतवर्षिक्य वनं वृष्ट्या वनं वसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ संविभसामो जोनिज ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मनीन् चित्तयन्ति मनुजाः तथा किमिति मन्त्रतः ततोऽहम् अखिलं लोको आत्मदेहः सम्भविः भरिष्यामि सुरशाकैः आवृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्य मम भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्च अहं यदा भीमं रूपं कृत्य हिमाचले रक्ष्यामि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकरणात् तदा मां मुनयः सर्वे
स्वतंत्र नम्रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातं तमे नाम भविष्यति यदारण्यस्थललोक्ये महाबाधं करिष्यति तदहं भ्रामरूपं वृत्तासङ्ख्यसर्पदं त्रिलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरिते च मम लोका तदा दुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा बाधा दानवता भविष्यति तदा वदिज्यहं करिष्यामि अरिसङ्ख्यम्। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरोवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने तस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। ओम सती सती भवप्रीता भवानी भवमोचनी अजय दुर्गा जय जद्य त्रिनेत्र शूलधरणी पिनाकधरणी चित्र चण्डघण्ट महातपः मनोबुद्धिरहंकार चित्तरूपचिताचितिः सर्वमन्त्रमय शक्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्तभाविनी भव्या भव्य सदागतिः शाम्भवी देवमाता च चिंतारत्न सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपनैक्यवन्ना च पटलापति पटम्बरी परिधाना कलमंजिर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वनदुर्गा च मतंग मनुपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी रथा चामुंडा च बराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति गुणकृष्ण ज्ञान क्रियने च बुद्धिदा बहुला प्रेमा सर्ववाहन विशुंभशुंभवनी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ्रांतरी च चंडविंड विनाशिनी सर्वस्वर विनाशा च सर्वदानभघातिनी सर्वशास्त्रमय शक्त्या सर्वस्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्त्रा च अनेकतस्य धारिणी कौमारी च कन्या च कैशोरी जवते जति अप्रौढ़ा जीव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जयद्यं प्रपटि नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं न सद्यं विद्यते देवी तिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायम् अयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चन्ते लभेन् मृत्युं च शाश्वतीं कुमारी पूजयत दत्त्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत पर्या भक्त्या पठन्नाम शताष्टकं तस्य सिद्धि भवेत् देवी सर्वेश्वरवरीरपि राजनोदशतं जानती रजश्रीम् अप्नुयात् गोरचनलक्तको कुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रायेण विलेख्ययन्त्रविधिना वेदिज्ञ भवेत् सदा धारयति पुरारिः भौममस्य निशामग्रे चन्द्रशतविषं गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं सा भवेत् सम्पदां पदम्। इति श्री विश्वेश्वरतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं समाप्तम्। दुर्गा दत्तिंश नाममाला। दुर्गातिशमनी दुर्गापद्मी निवारिणी दुर्गमचेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गमिहंती दुर्गमापह दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदावन्नला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमश्रिता दुर्गम गणसंस्थान दुर्गम धनव्यासिनी दुर्गमः दुर्गमगा दुर्गमर्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहर्त्री दुर्गम योधधारिणी दुर्गमंगी दुर्गमता दुर्गमय दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गमा दुर्गधरणी नामावली मंगस्तु दुर्गायाः मम मानवः पठशव भयमुक्त भविष्यति न संशयः। अथ प्राधानिकरहस्यम्। ओम अस्य सप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठुप छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महाकाली माँ सरस्वती देवता प्रत्यय यथार्थ फल प्राप्त्यर्थं जपे विनियोगः। राजा सुरथ कहले भगवान आपण चंडिकांकर अवतारंग कथा मते कहले ब्रह्मन एबे यह अवतार मान प्रधान प्रकृति निरूपण करंतु। द्विजश्रेष्ठ मु आपणकर अनुगत मते देवी जो स्वरूप को जो विधि पूजा करने कथा से सब कथा यथार्थ रूप कहतु। ऋषि कहले हे राजन ए रहस्य अत्यंत गोपनीय अटे यह क्या कहवा योग्य नहीं बोली कहुई किंतु तुम्हें मोर भक्त अट एपाई तुमको यह निश्चय कहबी कारण मो पाखे न कहवा योग्य वस्तु आ कि भी नहीं। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही समस्त आदिकरण अटंती से ही दृश्य अदृश्य रूप
संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रही अछंती। राजन से निजर चारि भुजरे मातुलिंग गदा खेट और बाणपत्र मस्तक नाग लिंग तथा जोनि एसबू धारण कर तप्त सुवर्ण समान तांकर कांति तप्त सुवर्ण अलंकार ही तांकर भूषण अटे। से निज तेजरे ये शून्य जगत को परिपूर्ण कर परमेश्वरी महालक्ष्मी ये संपूर्ण जगत को शून्य देखी केवल तम गुण द्वारा एक अन्य एक रूप धारण कले। से रूप एक नारी रूप प्रकट हेले जहाँ शरीर कांति कज्जल समान कला थिला। तांकर मुख दंतद्वारा सुशोभित थिला। नेत्र विशाल कटी भाग क्षीण तथा तांकर चतुर्भुजरे से खड्ग ढाल पानपत्र एवं कटा पानपत्र एवं मस्तक धारण करथिले। से बक्षस्थल कबंध अर्थात शबन माला धारण मुंडमाला धारण करथिले। यह प्रकार प्रकट होइथिबा से देवी कहले मु तुमको नाम प्रदान करुच्ची एवं तुमर जहाँ जहाँ कर्म अच्छे से सबको भी कहूँ। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा एकबीरा कालरात्रि तथा दूरत्य एसबू तुमर नाम हेब। जी कर्म द्वारा लोकर चरितार्थ हे ए नाम द्वारा तुमर कर्म को जानी जी तुम या पाठ कर से सुख प्राप्त कर। राजन महाकाली को एपरी कही महालक्ष्मी अत्यंत शुद्ध सत्वगुण द्वारा अन्य एक रूप धारण कले जहाँ चंद्रमा समान गौरवर्ण थिला। से षष्ठ नारी निज हस्तरे अक्षमाला अंकुश बीणा तथा पुस्तक धारण करथिले। महालक्ष्मी से तांको भी नाम प्रदान कले महाविद्या महावाणी भारती बाक सरस्वती आज्ञा ब्राह्मी कामधेनु वेदगर्भा एवं धीश्वरी अर्थात बुद्धिर अधिष्ठात्री एसबू तुमर नाम हेब। से देवी को एपरी कही महालक्ष्मी प्रथमे स्वयं ही स्त्री पुरुषंकर एक जुगल उत्पन्न कले। से दुईज हिरण्यगर्भ अर्थात निर्मल ज्ञान संपन्न सुंदर तथा कमलासने विराजमान थे। से मध्य जड़े स्त्री थे अन्य जड़े पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी पुरुष को ब्रह्मा विरंची विधे एपरी नाम संबोधन कले तथा से स्त्री को मध्य श्री पद्मा कमला लक्ष्मी इत्यादि नाम संबोधन कले। यापर महाकाली और महासरस्वती भी अन्य एक जुगल उत्पन्न कले। तांको भी रूप और नाम मु तुमको कहूँ। महाकाली कंठरी नीलचिह्न युक्त लाल भुज और श्वेत शरीर युक्त को पुरुष उत्पन्न कले और जी मस्तक चंद्रमान मुकुट धारण करथिले तथा गौर रंगर स्त्री को मध्य उत्पन्न कले। से पुरुष रुद्र शंकर स्थाणु कपर्दी और त्रिलोचन नाम विख्यात हेले तथा से स्त्री त्रयी विद्या कामधेनु भाषा अक्षरा एवं स्वरा नाम प्रसिद्ध हेले। माँ सरस्वती भी गौर रंगर स्त्री एवं श्याम रंगर पुरुष प्रकट कले। से दुई जन नाम भी तुमको कहूँ। इतिमध्य पुरुष नाम विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव और जनार्दन है तथा स्त्री नाम उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा एवं शिवा एसबू नाम से प्रसिद्ध हेले। यह प्रकार तीन युवती मान तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हेले एवं यहाँ को ज्ञानीजन मैंने ही केवल जानीपारती अन्य मैंने यहाँ जानीपारती नहीं। राजन महालक्ष्मी त्रैविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा पत्नी उपर समर्पण कले। रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान शंकर को तथा भगवान नारायण को लक्ष्मी को प्रदान कले। ए प्रकार
सरस्वती सहित संयुक्त हो ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न कले और परम पराक्रमी भगवान इंद्र परम पराक्रमी भगवान रुद्र गौरी सहित एकत्र हो यार विनाश कले। राजन ये ब्रह्मांड प्रधानतः महत्व आदि कार्यसमूह पंचभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूपक जगत उत्पत्ति है। पुणी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ये जगत को पालन पोषण कले और प्रलय काल गौरी सहित भगवान महेश्वर ये समस्त विनाश कले। महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सर्वसत्वर अधीश्वरी अटंती। से ही निराकार और साकार रूप रही नाना प्रकार नाम धारण करती। सगुणवाचक सत्य ज्ञान चित महामाया आदि नामांतर यही महालक्ष्मी को निरूपण करने उचित। केवल गोटे नाम द्वारा यहाँ जाणी हेब ना यथार्थ रूप वर्णना करहब ना। ये प्राधान्य रहस्यम संपूर्ण अथ वैकृतिक रहस्यम। ऋषि कहले राजन प्रथम जो सत्वगुण संपन्न त्रिगुणमयी महालक्ष्मी विषय महालक्ष्मी तामसी आदि वेदर तीन रूप तीन स्वरूप कहले से ही सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा और भगवती आदि अनेक नाम प्रसिद्ध अटंती। तमगुणमयी महाकाली भगवान विष्णुकर जोगनिद्रा अटंती। मधुम कैटव विनाश भग ब्रह्मा जहाँ स्तुति करते नाम महाकाली अटे। तांकर 10 मुख 10 भुज 10 पाद अटे। से कजल समान कृष्ण रंगर कजल समान कला रंगर अटंती तथा तीन नेत्र विशाल तीन नेत्र अटंती। भूपाल तांकर दंत थोड़ तांकर दंत एवं थोड़ी उज्ज्वलयुक्त अटे। यद्यपि तांकर रूप भयंकर तथापि से रूप सौभाग्य कांति एवं महान संपदर प्राप्तिकारिणी अटंती। महान संपद प्रदानकारिणी अटंती। से निज हाथ में खड्ग बाण गदा शूल चक्र शंख भुषुंडी परिघ धनु तथा जो रक्त लगी अच्छी एपरी एक मस्तक कटित मस्तक धारण करती। से महाकाली भगवान विष्णुकर दूरत्व माया अटंती। आराधना करने द्वारा चराचर जगत को से निज उपासक अधीन कर दियंती। संपूर्ण देवता मान अंगरू जहाँ उत्पत्ति प्रादुर्भाव होता से अनंत कांतियुक्त से ही अनंत कांतियुक्त साक्षात महालक्ष्मी अटंती। तांको ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहती तथा से ही महिषामर्दिनी अटंती। तांकर मुख गौरवर्ण भुज श्यामवर्ण स्तनमंडल श्वेतवर्ण कटिभाग और चरण लाल वर्ण तथा जंघाम पिचा नील रंगर अटे। अजय होगा कारण निज सौजर अभिमान रही। कटिर अग्रभाग बहुरंग वस्त्र सुशोभित। से अत्यंत सुंदर देखा जाती। तांकर माला वस्त्र आभूषण तथा अंगवर्ण समस्त विचित्र। से कांति रूप और सौभाग्य द्वारा सुशोभिता। यद्यपि तांकर अनेक भुज अच्छी तथापि तांको अष्टर पूजा भाव अर्थात अष्टदश पूजा भाव स्वीकार कर अष्टदश पूजा भाव ही तांकर पूजा करने उचित। एवं तांकर दक्षिण भाग निम्न हस्त नहीं बाम हस्त निम्न पर्यंत जिते सब अस्त्र अच्छी से सब विषय वर्णना करुच्ची। अक्षमाला कमल बाण खड्ग वज्र गदा चक्र त्रिशूल परशु शंख घंटा पाश शक्ति दंड चर्म अर्थात ढाल धनु पानपत्र और कमंडल ये सब आयुध द्वारा तांकर भुजागुड़ी को सुशोभित। से कमल आसन विराजमान करती। सर्वदेवमयी अटंती तथा समस्त ईश्वरी अटंती। राजन जी ही माँ लक्ष्मी पूजा करे से सबू लोक तथा देवता मानकर भी स्वामी हो जाए।
जे एकमात्र सत्वगुणर आश्रित होई पार्वती शरीर प्रकट होते तथा जी शुंभ नामक दैत्यर संहार करते से साक्षात सरस्वती अटंती। पृथ्वीपति तांकर से अष्टभुजा अटंती तथा से निज हाथ में क्रमशः बाण मुसल शूल चक्र शंख घंटा फल और धनु धारण करती। ये सरस्वती जी निशुंभ मर्दनकारिणी अटंती तथा शुंभबद्धकारिणी अटंती। भक्तिपूर्वक पूजा करने द्वारा सर्वज्ञता तथा समस्त विद्या बुद्धि प्रदान करती। राजन यह प्रकार तुमको महाकाली आदि तीन मूर्ति स्वरूप विषय कहली। एवं जगन्माता महालक्ष्मी तथा से महाकाली आदि देवी तीन मूर्तिंकर पृथक पृथक उपासना अर्थात पूजा विषय श्रवण कर। जितेबाला महालक्ष्मी पूजा करने से मध्य भाग स्थापित करी दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और माँ सरस्वती पूजा करने उचित और पृष्ठ भाग में तीन जुगल देवता पूजा करने उचित। महालक्ष्मी ठीक पश्चात भाग में ठीक पछर अर्थात मध्य भाग में सरस्वती सहित ब्रह्मा को पूजा करतु। दक्षिण भाग में गौरी सहित रुद्र को पूजा करतु तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु पूजा करतु। महालक्ष्मी आदि तीन देवी के सामने निम्नांकित तीन देवी मानकर भी पूजा करने उचित। मध्यस्थ महालक्ष्मी ठारे तथा महालक्ष्मी आगे मध्य भाग में 18 भुजा युक्त महालक्ष्मी पूजा करतु। वाम भाग में 10 मुख युक्त महाकाली तथा दक्षिण भाग में अष्टभुजा माँ सरस्वती पूजा करतु। राजन जितेबाला केवल 18 भुजा महालक्ष्मी तथा अथवा 10 मुखी काली अष्टभुजा सरस्वती पूजा कर से समस्त अरिष्ट शांति दक्षिण भाग में काल को एवं वाम भाग में मृत्यु को भी भल भाव पूजा करती। जितेबाला शुंभासुर हननी अष्टादश पूजा पूजा कर सहित नवशक्ति मान अर्थात और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश पूजा करने उचित। ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी बाराही नारसिंही ऐन्द्री शुभदूत तथा चामुंडा एसबू नवशक्ति व नवदुर्गा अटंती। नम देव्याई यही स्तोत्र में महालक्ष्मी पूजा करने उचित तथा तीन अवतार पूजा समय चरित्र जो स्तोत्र और मंत्र अच्छी तार सब उपयोग करने उचित। 18 भुजा महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष भाव पूजनीय अटंती कारण से ही महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती अटंती। से ही पुण्य बापर अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकर महेश्वरी अटंती। जी महिषासुर अंतकारिणी महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी भक्तिपूर्वक आराधना करी से ही संसार स्वामी होता है। अतः जगद्धात्री भक्तवत्सला भगवत चंडिका आवश्यक पूजा करने उचित। अर्घ्य आदि द्वारा आभूषण आदि द्वारा गंध पुष्प अक्षत धूप दीप तथा नाना प्रकार भक्ष्य पदार्थ युक्त नैवेद्य द्वारा रक्तसिक्त बलि मांसर तथा मदिरा भी देवी पूजा करने उचित। जो मैंने मांस और मदिरा व्यवहार करती से लोक मांस मदिरा द्वारा देवी पूजा कराए जो मैंने मांस मदिरा व्यवहार करती ना से माने सात्विक भाव में देवी पूजा करें। प्रणाम आचमन योग्य जल सुगंधित चंदन कर्पूर तथा तांबूल आदि सामग्री द्वारा भक्ति भाव निवेदन कर देवी पूजा करने उचित। देवी सामने वाम भाग में कटित मस्तक युक्त महादैत्य महिषासुर पूजा करने उचित जी भगवती सहित साजुज्य प्राप्त कर यही प्रकार देवी सामने दक्षिण भाग में वाहन सिंह पूजा करने उचित जी संपूर्ण धर्मर प्रतीक और सर्वविध ऐश्वर्य युक्त अटंती। से संपूर्ण जगत को धारण कर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी स्तुति करंतु। पुणी हाथ जोड़ी तीन पूर्वोक्त चरित्र द्वारा भगवती स्तवन करंतु। यदि कौन सी गोटी चरित्र स्तुति करने चाहिए तो तेबे केवल मध्यम चरित्र पाठ कर स्तुति करंतु किंतु प्रथम उत्तर चरित्र मध्य कौन सी गोटिकर पाठ न करंतु।
अर्धचरित्र पाठ करने अनुचित अटे। जी अर्धचरित्र पाठ करे तार पाठ सफल हुए नहीं। पाठ समाप्ति पर साधक प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करी एवं मालासी त्याग करी जगदम्बा उद्देश्य हाथ जोड़ी एवं तांको बारंबार निजर अपराध में क्षमा मागिबा उचित। सप्तशती प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप अटे। ताद्वारा तिल एवं घृत मिश्रित क्षीर आहुति दियंतु अथवा सप्तशती जो सूत्र अच्छी से मंत्र रे चंडिका पवित्र हविष्यर हवन करंतु। होम पर एकाग्रचित हो महालक्ष्मी नाम मंत्र उच्चारण करी पुनः तांकर पूजा करंतु। तत्पश्चात मन और इंद्रिय को बस आयतर रखी हाथ जोड़ी विनीत भाव देवी को प्रणाम करंतु एवं अंतगण में स्थापित करी से सर्वेश्वरी चंडिका देवी को बहु समय पर्यंत चिंतन करंतु। चिंतन करी तन्मय हो जातु। ए प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वर पूजन करे से मनोवांछित भोग को पाई अर्थात मनोवांछित फल प्राप्त करी देवी साजुज्य प्राप्त करनी। इत्य वैकृतिक रहस्य संपूर्ण। अथ मूर्ति रहस्य। ऋषि उवाचु। ऋषि कहले राजन नंदादि नाम जो देवी जी नंद उत्पन्न होती तांकर जदि भक्तिपूर्वक स्तुति व पूजा करा तेज से तीन लोक को जो उपासक अधीन कर दियंती। तांकर देह कांति कनक समान उज्ज्वल। से सुवर्ण रंगर वस्त्र धारण करती। तांकर आभा सुवर्ण तुल्य अटे तथा से सुवर्ण ही से उत्तम आभूषण धारण करती। तांकर चतुर्भुज कमल अंकुश पाश एवं शंख सुशोभित। से इंदिरा कमला लक्ष्मी श्री तथा रुक्मा मुजासना तथा सुवर्ण आसन विराजिता आदि नाम संबोधित हुअन्ति। निष्पाप नरेश प्रथम मु रक्तदंतिका नाम जो देवी परिचय देती एवं तांको स्वरूपर वर्णना करुच्ची। से सब प्रकार भय को दूर करती। से लाल रंगर वस्त्र धारण करती। तांको शरीर रंग भी लाल अटे एवं अंगर समस्त आभूषण भी लाल रंगर अटे। तांकर अस्त्र शस्त्र नेत्र मस्तकर बाल तीक्ष्ण नख और दांत समस्त लाल रंगर रक्तवर्णर अटे। एथिपाई से रक्तदंतिका नाम प्रसिद्ध एवं से अत्यंत भयानक देखा जाती। जेपरी स्त्री पति अनुगामी रहे सेपरी से निज भक्तर अनुगामी रुहंती। यह प्रकार से भक्त प्रति स्नेह करी तार सेवा करती। देवी रक्तदंतिका वसुधा समान विशाल अटंती। तांकर दुई स्थान सुमेरु पर्वत समान अटे। ताहा लंबा चौड़ा अत्यंत स्थूल और बहुत मनोहर अटे। कठोर हेले मध्य से अत्यंत कमनीय अटंती एवं पूर्ण आनंदर समुद्र अटंती। संपूर्ण कामनार पुट्टिकारिणी से दुई स्थान देवी निज भक्त को पान कराती। से निज चतुर्भुज खड्ग पानपत्र मूषल और हल धारण करती। से ही रक्त चामुंडा एवं यज्ञेश्वरी नाम विख्यात। तांको द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होइछि। जी रक्तदंतिकर भक्तिपूर्वक पूजा करे से मध्य चराचर जगत व्याप्त हो जाए। से यथेष्ट भोग को उपभोग करी अंतर देवी सहित साजुज्य व्यक्त करनिए। जी प्रतिदिन रक्तदंतिकर शरीर स्तव करे ताहाकु देवी प्रेमपूर्वक सेवा करती। ठीक से प्रकार जेपरी पतिव्रता नारी निज प्रियतम पतिर सेवा करे। शाकंभरी शरीर कांति नील रंगर अटे। तांकर नेत्र नील कमल समान अटे। नाभि निम्न को अटे तथा त्रिबली युक्त अटे। तांकर दुस्थान अत्यंत कठोर एवं सबुआड़ गोल युक्त उच्च गोल एवं स्थूल तथा परस्पर संलग्न। से परमेश्वर कमलावासिनी अटंती एवं हस्तरे मुष्टि कमल शाक समूह और प्रकाशमान धनु धारण करती। से शाक समूह अत्यंत मनोवांछित रसरे युक्त तथा क्षुधा तृषा व मृत्युर भय को भी दूर करे तथा फूल पल्लव मूल और फल संपन्न अटे। से ही शाकंभरी शताक्षी तथा दुर्गा नाम कथित। से शोक रहित दुष्ट दमनकारी तथा पाप विपत्ति नाशकारिणी अटंती। उमा गौरी सती चंडी कालिका और पार्वती भी से ही अटंती।
जे मनुष्य शाकम्भरीଙ୍କର स्तुति ध्यान जप और पूजा और वंदना करे से शीघ्र ही अनंत पान और अमृत रूपक अक्षय फल भागी होता है। भीमा देवी वर्ण भी नील रंगर अटे। तांकर दांत उज्ज्वल अटे। तांकर नेत्र विशाल स्वरूप नेत्र विशाल स्तन गोल और स्थूल अटे। से निज हस्त चंद्रहास नामक खड्ग डम्बरू मस्तक और पानपत्र धारण करती। से ही एकवीरा कालरात्रि तथा कामदा नाम कथित। ए नाम से प्रसिद्ध अटंती। भ्रामरी देवी कांति अनेक रंगर अटे। से निज तेजमंडल द्वारा दुर्दशा देखा जाती। तांकर अंगराग भी अनेक रंगर अटे तथा से विचित्र आभूषण विभूषित अटंती। चित्र भ्रमण पाणी तथा महामारी आदि नाम महिमार गान कर राजन यही प्रकार जगन्माता चंडींगर जो मूर्ति विषय में कहली चंडीकर मूर्ति विषय कहुई जो जहाँ को कीर्तन करने द्वारा कामधेनु सदृश से समस्त कामना को पूर्ण करती। ये परम गोपनीय रहस्य अटे। तुम्हें यहाँ अन्य क्या कह उचित नुहे। दिव्य मूर्ति मानक आख्यान मनवांछित फल प्रदान करे। एथिपाई पूर्ण प्रयत्न करी तुम्हें निरंतर देवी जप तथा आराधना कर। सप्तशतींकर मंत्र पाठ मात्र के मनुष्य सप्तजन्म उपार्जित ब्रह्महत्या सदृश घोर पाप को एवं समस्त घोर पापर एवं समस्त कष्टर मुक्त हो जाए। एथिपाई मु संपूर्ण चेष्टा करी देवी गोपनीय भी अत्यंत गोपनीय ध्यान वर्णना कर जहाँ समस्त प्रकार मनवांछित फल प्रदान करे। तांकर प्रसाद तुम सर्वमान्य हो। देवी सर्वस्वरूपमयी अटंती तथा संपूर्ण जगत देवीमयी अटे। अतः मुझे विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करुच्ची। इति मूर्ति रहस्य संपूर्ण है। सिद्धकुंजिका सूत्रम शुभोवाच विष्णुदेव वक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडीचाप स्वभावेत् न कवचम नरकल स्तोत्रम किलकम रहस्यकम न सुक्तो नपि ध्यान च न नाशनो च वर्चनम कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठमलं लभेत् अति गुह्यतरं देवदेवनमपि दुर्लभं गोपनीय मृजत्व सजनैव पार्वती मरणं मोहनं वशं स्तम्भचटनादिकं पाठमात्र संस्कृत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमं अर्थमंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लों भूं क्लीं जुं सः जलय जलय जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम शं लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते दुर्रूपिण्यै नमस्ते मातुमतिनी नमः कैटभरणे नमस्ते मोषादिनी नमस्ते शुंभंत्रिचो निशुंभसुरघातिनी जागृतं महादेव जपं सिद्धं गुरुस्वामी अहंकार सृष्टिरूपा हिरण्यकारिपति बालिका लिंगारे कामरूपिण्यै विजयरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च वैकारी वरदायिनी विचय च अवध नृत्य नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम तीं धूम द्विजटपत्नी बांग दीं भूम मगधीश्वरी क्रां क्रीं क्रीं कालिका देवी शां सिं निशिं शुभं कुरु हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 जमनादिनी भ्रां ब्रीं ब्रूं भरे भद्रे भवान्नेतन मनमोह ओम कम चम टम तम पम जम सम बीं दुम ऐं बीं हं क्षं द्विजाग्रं निजाग्रं द्रुट दिक्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं परिवृति पुनः कां किं किं गच्छति तथा शां सिं सिं सत दिव्या मंत्रसिद्धिं कुरुस्वामी इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजागृति हेतवे अभक्तनेव दातव्यं गोपितपरीक्षा पार्वती जस्तु कुंजिकया देवी हिन्नां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जयते सिद्धि अरण्ये रौद्रं यथा इति श्री रुद्रजामले गौरीतंत्रे शिवपार्वती संवादे सिद्धकुंजिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी मो द्वारा प्रतिदिन हजार हजार अपराध हो मोर दास अटे एपरी जानी मुझे अपराध को मोर से अपराध को तुम्हें कृपापूर्वक क्षमा कर।
परमेश्वरी मु आवाहन जानी नहीं, विसर्जन जानी नहीं, तथा पूजा करिया मध्य जानी नहीं, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मु जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजा करिछि से सब तुम कृपार पूर्ण हो। अनेक अपराध करी मध्य जी तुमर शरण जाई माँ बोली माँ अर्थात जगदम्बा बोली कही संबोधन करे से सही गति को प्राप्त हुए जहाँ ब्रह्मादि देवता मन मध्य पाइबा दुर्लभ। जगदम्बा मु अपराधी अटे किंतु तुम शरण में आसीअछु। ए समय दयार पात्र अटे, तुम्हें जेपरी इच्छा करुच सेपरी कर। देवी परमेश्वरी अज्ञानवशतः भूल अथवा बुद्धिभ्रांति